ईरान के आसपास अमेरिका अंदर ही अंदर बड़ी सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच सामने आई एक रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरान के पास अपने इतने सैनिक और साजो सामान को इकट्ठा कर लिया है जो ईरान को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका का सबसे बड़ा और ताकतवर विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी पूरी फ्लीट के साथ इस वक्त ईरान के बेहद करीब खड़ा है और ट्रंप के एक इशारे पर वो ईरान में तबाही मचा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा ये भी हुआ है कि ट्रंप का मकसद ईरान पर हमला करने का नहीं है, बल्कि वो किसी भी कीमत पर खमेनेई के शासन को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए ट्रंप ईरान पर हमले के लिए भी तैयार है। बीते दिनों जब खबर ये आई थी कि ट्रंप ईरान पर हमले का फाइनल ऑर्डर देने वाले थे कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक फोन कॉल के बाद उन्होंने हमले का फाइनल ऑर्डर नहीं दिया। सूत्रों की माने तो नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन पर कहा था कि ना ही इजराइल और ना ही अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में इतने सैन्य संसाधन है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके, जिसके बाद ट्रंप ने हमले का फाइनल ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा रहा। रिपोर्ट की माने तो इस वक्त ईरान के पास अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके 3 से 4 साथी जहाज मौजूद हैं। इस अमेरिकी बेड़े पर दर्जनों लड़ाकू विमान जिसमें F-35, F-18, F-15E जैसे खतरनाक विमान शामिल हैं तैनात हैं। इसके अलावा इस इलाके में 5 से 10 अन्य अमेरिकी वॉरशिप पहले से ही मौजूद हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और सपोर्ट जहाज भी इस इलाके में अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। ये ताकत ईरान पर हमला करने, डिफेंस करने या फिर सिर्फ उसे डराने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के इलाके में इस वक्त अमेरिका ने 30,000 से ज़्यादा सैनिकों को भी तैनात कर रखा है। आपको बताएं तो कई रिपोर्ट्स अब ऐसी भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के बाद अमेरिका अब फिर से एक बार खमेनेई के खिलाफ प्रदर्शनों को हवा दे सकता है और फिर खमेनेई के शासन को खत्म करने के लिए ज़रूरत पड़ी तो सैन्य एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉशिंगटन के पास इजरायली फाइटर जेट्स को मिलाकर इतनी सैन्य ताकत मौजूद है कि वो ईरान की सरकार को गिराने की दिशा में हमला कर सके। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक पर पहले ही बड़े प्रदर्शनों के दौरान हजारों नागरिकों की हत्या के आरोप लग चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो ईरान में माहौल ठीक होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सोमवार को ही ईरान के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सोमवार को ईरान का शेयर बाजार रिकॉर्ड गिरावट के साथ बंद हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने ईरान में महंगाई दर करीब 60% तक पहुंच गई थी, जिसके आने वाले समय में और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जो जनता में गुस्से को और बढ़ा सकती है, जिसका नतीजा ईरान में भीषण प्रदर्शन होंगे और खमेनेई की कुर्सी भी जा सकती है।